अमृत कलश की अमृत की 4 बूंदें धरा पर गिरी, 3 जगह महाकुंभ तो उज्जैन में ही सिंहस्थ क्यों। प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार में होने वाले आयोजनों को महाकुंभ कहते हैं, तो उज्जैन के महाकुंभ को सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है। क्यों? तो प्रयागराज जो गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी के संगम पर स्थित है, जहां आज महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो कि 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक चलेगा। नासिक महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में गोदावरी नदी के किनारे बसा, जिसे हम गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा, पहाड़ों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले हरिद्वार से होकर गुजरती हैं गंगा। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। क्षिप्रा चंबल नदी की सहायक नदी है और उज्जैन भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। इसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। आजकल हर ओर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 की चर्चा है। सनातन संस्कृति में महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। प्रयागराज में 13 जनवरी को शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। ये 45 दिन तक चलेगा और इसकी व्यवस्था सरकार बड़े पैमाने पर करती है, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, गंगा स्नान करते हैं। इस बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टॉयलेट के लिए 1,50,000 टॉयलेट बनाए गए हैं। इन 1,50,000 टॉयलेट्स के मेंटेनेंस करने के लिए 4 लाख सफाई कर्मचारी और उनके ऊपर मैनेजमेंट देखने के लिए 12,000 लोग और 1,000 इनके ऊपर का मैनेजमेंट देखने वाले लोगों की संख्या है। अब 4,65,000 लोगों के रुकने की भी व्यवस्था है, इनके भोजन की व्यवस्था, और इतने लोग 1.5 महीने से ज़्यादा जो है यहाँ रहेंगे। सफाई कर्मचारियों के बच्चे, उनका परिवार भी है, उनके लिए स्कूल और पढ़ाई की व्यवस्था भी वहाँ की जाती है। जब भी कोई महाकुंभ होता है, सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ती है। और इस बार का महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है, वो व्यक्ति जीवन में एक बार अपने जीवन में नहा पाता है, क्योंकि ये महाकुंभ अब 144 वर्ष बाद पड़ेगा। ये अच्छी बात है, हमने अपने जीवन काल में इसको देख लिया। 15 लाख के आसपास विदेशी सैलानी भी आने की संभावना है, आएंगे। उनके लिए टूरिज्म को ध्यान में रखा गया, वो भारत दर्शन करें। इनके लिए भी अल्ट्रा लग्जरी टेंट की व्यवस्था की गई है, क्योंकि विदेशों तक हमारी बात पहुंचेगी कि भाई वहाँ क्या व्यवस्था थी। तो इन सबको ध्यान में रखकर ये व्यवस्थाएं सरकार करती है। इन सभी सुविधाओं को देखकर उन्हें भारत दर्शन कराया जाएगा, ये सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके बाद प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ क्यों है? अब प्रश्न उठता, उज्जैन में आस्था का ये पर्व सिंहस्थ क्यों कहा जाता है? उसका जवाब हम देते हैं। दरअसल कुंभ राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो कुंभ महाकुंभ होता है, और जब सिंह राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो सिंहस्थ कहलाता है। और जब सिंह राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे तो वो सिंहस्थ हैं, और इसलिए दोनों के नाम अलग अलग हैं। ज्योतिष के जानकार जो, क्योंकि ज्योतिषी ही तय करते हैं, ज्योतिषी ही तय करते हैं कि महाकुंभ का आयोजन कब किया जाए, कब ना किया जाए, तो उनके जानकार बताते हैं कि महाकुंभ का आयोजन तभी होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति
मकर राशि में आते हैं। वहीं उज्जैन में लगने वाले महाकुंभ को सिंहस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो बृहस्पति जो है सिंह राशि में आ जाता है और इसका आयोजन होता है। इस दौरान बृहस्पति सिंह राशि में होता है। क्यों मनाया जाता है महाकुंभ, क्या है स्नान का महत्व, इस विषय में चर्चा करें तो शास्त्रों के जानकारों का कहना है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकुंभ का सीधा संबंध समुद्र मंथन से है। समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत कलश को पीने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया और इस संघर्ष के दौरान अमृत कलश की 4 बूंदें पृथ्वी पर आ गिरी और ये चारों बूंदें प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरी और यहाँ जहाँ ये अमृत की बूंदें गिरी वे स्थान पवित्र माने गए और इसलिए यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान इस पवित्र स्थानों पर स्थित नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए महाकुंभ के आयोजन स्थल पर सारे संत महंत अखाड़े बनाकर तय समय के लिए यहीं रम जाते हैं। इसलिए हमारे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक का महत्व बढ़ जाता है और इस भारत की धरा, पवित्र धरा का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए एक बार जरूर पूरे विश्व से हर व्यक्ति को यहाँ पर आना चाहिए, अनिवार्य होता है क्योंकि मनुष्य को अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए महाकुंभ स्नान बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जैसा कि हमारे ऋषि मुनि तपस्वी कहते हैं और इसका उल्लेख, महाकुंभ का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।